नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी लेसन 1 है हमारा। मनोविज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने इस चैप्टर का 1 से लेकर के ये 15वां क्वेश्चन है। जैसे मैंने वीडियो के पहले वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर से मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं का इस चैप्टर में हम इस चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं जो है इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 15 तक बनाएंगे। और मैंने आपको बना करके भी दे दिया हूँ, आप इसमें वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब मोस्ट रिव्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है द इंड लेसन जो है 1 से है ना, लेसन 1 PSY यानी कि साइकोलॉजी। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्ति के बुद्धि का वर्णन। एक तरफ बुद्धि लब्धि होगी, दूसरी तरफ बुद्धि का वर्ग हो। तो देखिए, बुद्धि लब्धि और बुद्धि का वर्ग हो, मतलब बुद्धि लब्धि क्या है, यानी कि ये बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ लेवल, आई और क्यू, IQ लेवल। ठीक है, IQ लेवल की बात अगर यहाँ पर क्या जाए, जिसका IQ है इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि क्या है, और ये बुद्धि का वर्ग है, मैंने आदमी के पास कितनी टैलेंट है इसके बारे में। तो IQ लेवल क्या है, देखिए 140 से लेकर के 200 तक उस व्यक्ति की बुद्धि होती है जो व्यक्ति प्रतिभावान होते हैं, जिसके पास पूर्ण कौशल, जैसे NSG के कमांडर होते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं प्रतिभावान व्यक्ति, जिसके पास कैपेसिटी। दूसरी बात, 120 से लेकर के 140 तक जिस व्यक्ति की बुद्धि होती है उसको बोलते हैं प्रखर बुद्धि। प्रखर का मतलब उभरता हुआ सितारा, जो है ना, उभरता हुआ सितारा को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रखर बुद्धि। या कोई मेहनती इंसान है तो उसके पास प्रखर बुद्धि होती है, इसको बोलते हैं वेरी सुपेरियर। अब तीसरा है 110 से लेकर के 120 तक की जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं वरिष्ठ बुद्धि। वरिष्ठ का मतलब सुपेरियर बुद्धि। वरिष्ठ का मतलब है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर का, उसको बोलते हैं वरिष्ठ बुद्धि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो। 90 से लेकर के 110 के जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, 90 से लेकर के 110 के बीच में जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं औसत बुद्धि, यानी कि एवरेज। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास एवरेज बुद्धि थी, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे जो दालों में हाँ कहेंगे और हाथों में हाँ करते, इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बुद्धि। वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, औसत बुद्धि। अब जिस व्यक्ति के पास 80 से लेकर के 90 तक की बुद्धि होती है, तो IQ लेवल होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह मंद बुद्धि का बालक बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, मंद बुद्धि का बालक, जिसके पास जैसे बता इस तरह से जो करते रहता है, इसको बोलते हैं मंद बुद्धि का बालक। या जिस जगह पर बैठेगा गद्दा की तरह तो वो बैठले रहेगा ऐसे, हाँ, तो इसको बोलते कहते हैं मंद बुद्धि का बालक। अब आगे और 70 से लेकर के 80 तक जिसको होते हैं उसको बोलते हैं छिन्न बुद्धि। क्या बोलते हैं, छिन्न बुद्धि होते हैं ना, इस प्रकार की बुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, छिन्न बुद्धि। आगे और 50 से लेकर के 60 तक में जिस व्यक्ति की बुद्धि होती है उसको बोलते हैं मूर्ख बुद्धि। कौन सी बुद्धि बोलते हैं, मूर्ख बुद्धि। और 25 से 50 में उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि। ठीक है, 25 से लेकर के 50 तक होती है उसको बोलते हैं अल्प बुद्धि। अब देखिए क्षीण बुद्धि क्या होता है, तो फेबल माइंडेड। मैंने बताया कि जिस व्यक्ति की बुद्धि 50 से 60 तक होती है उसको बोलते हैं क्षीण बुद्धि, मतलब ऐसा बुद्धि जो किसी का नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी का होता है, माने हर आदमी के बारे में हर तरह का बोलते हैं, उसके मूल में वैसा, उसके मूल में वैसा, उस तरह से करते रहते हैं, इसको बोलते हैं क्षीण बुद्धि। अब 25 से 50 तक में मैंने बताया मूर्ख बुद्धि। मूर्ख मतलब क्या होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हमेशा से मूर्खता की बात करता है, मतलब उसे कुछ पता नहीं चलता वो क्या बतियाता है, लेकिन बतियाएगा। आगे जिस व्यक्ति है ना, क्या यहाँ पे अल्प मत बुद्धि, जिसके पास उतनी ज़्यादा नहीं होती है, माथा नहीं होती है, और जो पागलों की तरह मेंटल तरह करते हैं, उसके बोलते हैं 25 से कम जिसके पास बुद्धि होती है उसको बोलते हैं अल्प मति, इसको बोलते हैं इम्बेसाइल। ठीक है, अब आपकी प्रत्यक्ष बुद्धि से क्या अभिप्राय है, ध्यान दीजिए। तो वस्तुओं एवं प्रकारों को भली भांति समझना, कोई वस्तु है और कोई प्रकार है, उसको भली भांति समझने की जिस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तो उस प्रकार की बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो अगर वह उस बातों को समझ लेता है, बूझ लेता है और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को देता है, अपनी रायों को देता है, तो इस प्रकार की व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बुद्धि कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आपको 14 और 15 और मैंने इसी के साथ हमारा जो है 14 और 15 आपको जो है ना हो गया होगा, और चैप्टर भी हमारा जो है ना आज यह लेसन खत्म हो चुका। अगले दिन हम लोग अगले लेसन के साथ मिलेंगे, और इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो ठीक है। अगर पढ़ने के उद्देश्य से आप चाहते हैं कुछ करना, अगर आपके पास कोई ड्रीम है, कोई सपना है, और 12वीं में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, मान चलिए 450 अंक के एवं में लाना चाहते हैं, और इतने मार्क्स लाना चाहते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया, और हमने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। हो सकता है आपको ये लगेगा कि मैं सिर्फ जो है ना आपने TRP कमाने के लिए गया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। मैं आपकी भविष्य को लेकर के वीडियो बनाता हूँ, और जो समय निकाल मेरे पास जो समय है तो उस समय को निकाल करके आपको बनाता हूँ।
तो उम्मीद करेंगे कि ये दोनों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।